शुभ प्रभातम विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे सुगम संस्कृतम नवम पाठ है धन्य भारतीय महिला। धन्य भारतीय महिला, भारतीय महिलाओं के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि भारतीय महिलाओं ने किस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है, उन्होंने ऊंचाइयों को किन तरक्कियों को ऊंचाई की किन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, कितने उन्होंने पदक प्राप्त किए हैं। तो आज नारियों का गौरवपूर्ण स्थान समाज में कैसा है वह बताया गया है। विस्तार से इस पाठ को हम पढ़ेंगे। पिता, पुत्री किम त्वम समाचार पत्रम पठसी। पुत्री किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, समाचार पत्रम समाचार पत्र, पठसी यानी पढ़ती हो। क्या पुत्री, क्या तुम समाचार पत्र पढ़ती हो। पुत्री कह रही है आम पितृ महोदय, हाँ पिताजी महोदय, अहम समाचार पत्रे अपठम, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा यत् कि साइना नेहवाल क्रीड़ा क्षेत्रे किम नवीनम उदाहरणम प्रस्तुतम अकरोत्। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि साइना नेहवाल ने क्रीड़ा के क्षेत्र में किम यानी क्या, नवीनम यानी नवीन उदाहरण, प्रस्तुतम यानी प्रस्तुत, अकरोत् यानी किया है कि साइना नेहवाल ने क्रीड़ा के क्षेत्र में क्या नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। पिताजी कह रहे हैं शोभनम अद्य नारी सर्वेषु क्षेत्रेषु अग्रे अग्रे वर्धन्ते। शोभनम यानी अच्छा है, अद्य यानी आज, नारी यानी नारियां, सर्वेषु क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में, अग्रे अग्रे वर्धन्ते आगे आगे बढ़ रही है। आज नारियां सभी क्षेत्रों में आगे आगे बढ़ रही है। पुत्री मम अध्यापिका कथयति, मेरी अध्यापिका कथयति यानी कहती है कि यत् प्राचीन काल में गार्गी मैत्रेय सदृश विदुषीय पंडितानां सभाषु शास्त्रार्थम कुर्वन्ति स्म। कि मेरी अध्यापिका कहती है कि प्राचीन काल में गार्गी मैत्रेय के समान विदुषी यानी विदुषियां पंडितानां सभाषु पंडितों की सभाओं में शास्त्रार्थ कुर्वन्ति स्म करती थी। कि मेरी अध्यापिका कहती है कि प्राचीन काल में गार्गी मैत्रेय के समान विदुषियां पंडितों की सभाओं में शास्त्रार्थ करती थी। वर्तमान काले अपि समाजे नारीणां गौरवपूर्णं स्थानम अस्ति। वर्तमान काल में भी समाज में नारीणां नारियों का गौरवपूर्ण स्थानम अस्ति स्थान है। वर्तमान काल में भी समाज में नारियों का गौरवपूर्ण स्थान है। पिता सत्यम एतत्, सत्य है 18-19 तमे ख्रीस्ताब्दे नारी समुदाय समानताया स्वतंत्रताया संकृते संघर्षम अकरोत्। कि 18वीं-19वीं शताब्दी में नारी समुदाय ने समानता और स्वतंत्रता के लिए कृत्यानि के लिए संघर्षम अकरोत् संघर्ष किया, अकरोत् किया, लंग लकार है। अनेकानि उदाहरणानि सन्ति, अनेकों उदाहरण हैं, सन्ति यानी है, अनेक उदाहरण हैं। सर्वप्रथम श्रीमती सरोजनी नायडू 1889 तमे वर्षे फरवरी मासस्य 13 तिथौ जन्म अलभत। श्रीमती सरोजनी नायडू का 1889 वर्ष में फरवरी माह के 13 तिथि को जन्म अलभत यानी हुआ, 13 तिथि को इनका जन्म हुआ। इयम स्वराष्ट्रम बहु असेवत, इयम यानी इन्होंने, स्वराष्ट्रम अपने राष्ट्र की, बहु यानी बहुत, असेवत यानी सेवा की, इन्होंने अपने राष्ट्र की बहुत सेवा की। 13 वर्षीय इयम स्वतंत्रता संग्राम में अकुदत, 13 वर्ष की, 13 यानी 13 वर्ष की, इयम यानी यह स्वतंत्रता संग्राम में अकुदत यानी कूद गई। 13 वर्ष की उम्र में ही यह स्वतंत्रता संग्राम में कूद गई। कारागारम अप्यम अगच्छत, इसका संधि विच्छेद होगा कारागारम प्लस अपि प्लस अगच्छत, यह संधि है। कारागारम अपि, कारागार में भी, अगच्छत यानी गई। विदुषीयम प्रियवादिनी गायिका च आसीत्। विदुषी इयम, यह विदुषी, प्रियवादिनी प्रिय बोलने वाली, गायिका और गायिका च आसीत् थी, तो यह विदुषी प्रिय बोलने वाली और गायिका थी। इयम एव भारत कोकिला इति उपाधिम अविंदत। इयम एव, इन्होंने भारत कोकिला की इति उपाधि, इस प्रकार की उपाधि भी अविंदत यानी पाई। अस्य काव्य रचनायां सर्वत्र राष्ट्रभक्ति दृश्यते। अस्य यानी इनकी काव्य रचना में सर्वत्र सभी जगह राष्ट्रभक्ति दृश्यते यानी दिखाई देती। इनकी काव्य रचना में सभी जगह राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है, दृश्य धातु है, दिखाई देती है। सरोजनी नायडू महोदया स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशे सर्वप्रथम राज्यपाल
पद्म अशोभित। सरोजिनी नायडू महोदय ने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राज्यपाल पद को सुशोभित किया। अशोभित यानी सुशोभित किया। लंग लकार अशोभित यानी अशोभित मैंने यानी शोभित किया और इसमें लंग लकार है। भूतकाल लता मंगेशकर। नेक्स्ट है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर महोदया जनी 1929 तमे वर्षे सितंबर मासस्य 28 तिथौ महाराष्ट्र परिवारे अभवत्। लता मंगेशकर महोदया का यानी जन्म 1929 तमे वर्षे 1929वें वर्ष में सितंबर मासस्य सितंबर महीने की 28 तिथि को महाराष्ट्र परिवार में जन्म हुआ। अभवत् यानी हुआ। 7/1942 तमे वर्षे संगीत क्षेत्रम प्राविशत चैमिस और उन्होंने 1942वें वर्ष में संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किया। प्राविशत यानी प्रवेश किया। एशाम विस्ती भाषासु विविध गीतानी अगायत। ऐसा यानी इन्होंने 20 भाषासु यानी भाषाओं में विविध यानी अनेक गीतानी अर्थ गीतों को अगायत यानी गाया। इन्होंने 20 भाषा में अनेक गीतों को गाया। पदकारी अब इन्होंने कौन कौन से पदक प्राप्त किए हैं। भवती 1969 तमे वर्षे पद्म भूषणम। 1969वें वर्ष में पद्म भूषणम। 1946 तमे वर्षे पद्म विभूषणम। 1946 में पद्म विभूषण। 1989 तमे वर्षे दादा फाल्के। 1989 में दादा फाल्के पुरस्कारम अपि पुरस्कार भी। 2001 तमे वर्षे भारत रत्न। 2001 वर्ष में भारत रत्न इति सर्वोच्च अलंकरणम अलभत। इस प्रकार का सर्वोच्च अलंकरण प्राप्त किया कि 2001 में इन्होंने भारत रत्न इस प्रकार का सर्वोच्च अलंकरण प्राप्त किया। एशा 1942 वर्षात आरंभ्य लंग लकार है। लंग लकार अलभत में लब धातु और लंग लकार है। एशाम 1942 वर्षात आरंभ्य है लप प्रत्यय। एसाम 1942 वर्षात आरंभ्य 1991 तमम वर्षम यावत हिंदी भाषायां 5250 गीतानि गीत्वा गी धातु कृत्वा प्रत्यय गीत्वा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इति पुस्तके स्वनामो उल्लेखम स्व प्लस नाम प्लस उल्लेखम गुण संधि अकार्यत करवाया। ऐसा यानी इन्होंने 1942 वर्षात आरंभ 1942 वर्ष से आरंभ होकर के 1991 वर्ष तक हिंदी भाषा में 5250 गीतों को गाकर के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इस प्रकार की पुस्तक में अपने नाम का उल्लेख करवाया। श्रीमती किरण बेदी 1949 तमे वर्षे जून मासस्य नवम्य तिथौ पंजाबी परिवारे जन्म अलभत की किरण बेदी का 1949 वर्ष में जून माह की नवमी तिथि को पंजाबी परिवार में जन्म अलभत यानी हुआ। एशा प्रथम महिला IPS अधिकारिणी आसीत। यह प्रथम महिला IPS अधिकारी आसीत यानी थी। यह प्रथम महिला IPS अधिकारी भी थी। दिल्ली स्थित तिहाड़ इति नाम के कारागारे च अधिकारी पदम अभूषित। दिल्ली में स्थित तिहाड़ इस नाम के कारागार में इन्होंने अधिकारी के पद को अभूषित यानी सुशोभित किया। लोकेशु प्लस एशाम लोकप्रिया प्रशंसनीया च अस्ति। लोकों में यह लोकप्रिय और प्रशंसनीय है। नवज्योति इंडिया विजन द्वे च अन्य संस्थेषाम अस्थापित की नवज्योति और इंडिया विजन दो अन्य संस्थाओं में भी इन्हें स्थापित किया गया। पदक भवती 1980 तमे वर्षे वुमन ऑफ द ईयर। 1980 में आपने भवती यानी आपने वुमन ऑफ द ईयर। 1994 तमे वर्षे मैग्सेसे। 1994 में मैग्सेसे। 1995 तमे वर्षे महिला शिरोमणि अर्थात 1995 वर्ष में इन्होंने महिला शिरोमणि प्राप्त किया। लॉयन ऑफ द ईयर तो 1995 में इन्होंने 2 पुरस्कार प्राप्त किए, महिला शिरोमणि और लॉयन ऑफ द ईयर। 1999 तमे वर्षे प्राइड ऑफ द इंडिया अधि अगच्छत। यण संधि है इसमें अधि प्लस अगच्छत। 1999 तमे वर्षे 1999 वर्ष में इन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया प्राप्त किया। इयं 2007 तमे वर्षे स्वयं एव सेवानिवृत्ति अलभत।
इन्होंने 2007 वर्ष में स्वयं एवं अपने आप ही सेवानिवृत्ति अलबत यानी पाई। इन्होंने 2007 वर्ष में अपने आप ही सेवानिवृत्ति ले ली। किरण बेदी आयोजित भवत्या न्याय सभा इत्येष कार्यक्रम दूरदर्शन ने अति लोकप्रिय संजात है। किरण बेदी द्वारा आयोजित भवत्या न्याय सभा आपकी न्याय सभा इस प्रकार के कार्यक्रम दूरदर्शन पर अत्यधिक लोकप्रिय संजाता यानी हुआ। किरण बेदी द्वारा आयोजित आपकी न्याय सभा इस प्रकार का कार्यक्रम दूरदर्शन पर अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। अध्यापनप्यनेकेषु, तो इसका संधि विच्छेद देगा अध्य प्लस अपि प्लस अनेकेषु, यह संधि है। वह आज भी अनेकों, अध्य यानी आज, अपि यानी भी, अनेकेषु ने अनेकों सामाजिक कार्यक्रम में यानी सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ग्रहणाती। वह आज भी अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ग्रहण करती है। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी महोदया जन्नी 1975 वर्षे जून मासस्य 1 तिथो आंध्र प्रदेश से अलबत की। कर्णम मल्लेश्वरी महोदया का जन्म 1975वें वर्ष में जून माह की 1 तिथि को आंध्र प्रदेश में हुआ। इनका जन्म 1975 में जून महीने की 1 तिथि को इनका आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ। महिलेषां भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धाया भारताय नूतनम अंकनम स्थापयत् की महिलाओं में यह भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारताय अर्थात चतुर्थी विभक्ति है भारतीयों के लिए, नूतन यानी नया, अंकनम यानी उदाहरण, स्थापित यानी स्थापित किया कि इस महिला ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारतीयों के लिए नया उदाहरण स्थापित किया। सिडनी देशे समर ओलंपिक क्रीड़ाया कांस्य पदकम अजयत कि सिडनी देश में समर ओलंपिक क्रीड़ा में इन्होंने कांस्य पदक अजयत यानी जीता। 1995 वर्षे पुनः 1997 वर्षे च भारोत्तोलन क्रीड़ा क्षेत्र 113 किलोमीटर भारम उत्थाप्य नवीनम अंकनम अस्थापित कि 1995 वर्ष में पुनः 1997 वर्ष में भारोत्तोलन क्रीड़ा में इन्होंने 113 किलो का भारम उत्थाप्य उठा करके नवीन उदाहरण स्थापित किया। 1995 वर्ष में पुनः 1997 वर्ष में भारोत्तोलन क्रीड़ा के क्षेत्र में इन्होंने 113 किलो का भार उठा करके नवीन उदाहरण स्थापित किया। पदकानी, अब इन्होंने कौन कौन से पदक प्राप्त किए? भवती आपने 1995 वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न 1995 वर्ष पद्मश्री यानी 1995 में पद्मश्री, 1994 वर्ष क्रीड़ा जगती सर्वोत्तमम अर्जुन पदकम प्राप्त होता है। 1994 वर्ष में क्रीड़ा के क्षेत्र में या खेल के जगत में सबसे ऊंचा या सर्वोत्तम अर्जुन पदक आपने प्राप्त किया कि क्रीड़ा के क्षेत्र में आपने सर्वोत्तम अर्जुन पदक भी प्राप्त किया।